कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको देखें। परीक्षा शुरू होने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन का पाठ चल रहा था। इसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तक लिखवाया भी गया था, नोट्स भी पढ़ाया भी गया था। लेकिन आज ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम फिर रिपीट करना शुरू करते हैं। पार्ट 3 मतलब पार्ट 1 2 एडवर्ब 2 को हटाना, एडवर्ब 2 को लगाना, ये आप जानते हैं। इसके बाद दूसरा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। स्वीकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन। इंटरचेंज मीन्स आंतरिक परिवर्तन, ऑफ अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्यों का आंतरिक परिवर्तन एंड निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों में। तो कैसे आंतरिक परिवर्तन होता है इसको देखिए। इसके 5 नियम हैं। विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगा करके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के द्वारा, तुलनात्मक अवस्थाओं में परिवर्तन के द्वारा। तीसरा है जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आया हो उन्हें हटा करके। चौथा है टू सो दैट, पूरा नहीं, टू सो दैट को हटा करके। पांचवा है एज सुन एज वाले वाक्य निगेटिव बनाते समय नो सूनर देन का प्रयोग। अब एक एक के बारे में देखिए। विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर जो वाक्य दिया रहेगा उसमें एडजेक्टिव रहेगा। उस एडजेक्टिव का निगेटिव बनाते समय उस एडजेक्टिव शब्द का आप विलोम लिखेंगे, उसके पहले नाट लगा देंगे, ये हो जाएगा निगेटिव। जैसे सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इसी का विलोम आपको लिखना है, इसके पहले आप नाट लगा देंगे तो ये निगेटिव हो गया। हुआ शी इज नॉट एन अगली गर्ल, क्योंकि ब्यूटीफुल का ये विलोम है। तो ये है विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगा करके जो एडजेक्टिव दिया रहेगा अफर्मेटिव में, उसका आप निगेटिव बनाते समय विलोम शब्द लिखेंगे, उसके पहले नाट लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही लव्स ड्रिंकिंग। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अब लव्स यहाँ एडजेक्टिव है, इसका विलोम लिखना है। लव का विलोम हेट होता है। अब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। ये हो गया पहला कि विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर। दूसरा देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाओं का परिवर्तन। यदि कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले डिग्री बताया गया है, डिग्रियां 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे बनता है? पॉजिटिव डिग्री में अगर वाक्य स्वीकारात्मक है तो एज का प्रयोग होता है, यदि नकारात्मक है तो सो और एज का प्रयोग होता है। और कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनता है? एडजेक्टिव में आर या ई आर लगा करके और तुलना करने के लिए देन का प्रयोग होता है। ये कंपैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? एडजेक्टिव के अंत में एस टी या ई एस टी लगता है और उसके पहले दा का प्रयोग होता है। डिग्रियां 3 हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब तुलनात्मक अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होता है? निगेटिव बनाते समय यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य स्वीकारात्मक है, कहने का मतलब तुलनात्मक अवस्था है, कंपैरेटिव डिग्री है, वाक्य साधारण हो, तब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक होगा। ये रूल है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है
तो पॉजिटिव का वाक्य निगेटिव में होगा, और ठीक इसका उल्टा यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब यहाँ देखिए, राम इज वाइजर देन मोहन, ये कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव के अंत में आर या ईआर बढ़ता है, तुलना करने के लिए देन लगता है, देन के बाद मोहन है। अब आप पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, देन के पश्चात जो सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य सकारात्मक है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नकारात्मक होगा, नॉट लग गया। इसके बाद सो, इसके बाद एज। जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री एज के पश्चात लिखा जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय निगेटिव में सो और एज का प्रयोग करते हैं। यदि साधारण है पॉजिटिव डिग्री तो एज का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव होगा। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, यहाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री है, एज लगा है। अब हमको कंपैरेटिव बनाना है तो एज के पश्चात जो करता है वो कंपैरेटिव डिग्री का कर्ता बनेगा। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में आर या ईआर बढ़ेगा, देन लगेगा तुलना करने के लिए, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो देन के पश्चात लिखा जाएगा। यह है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। अब तीसरा नियम है, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आया हो, वाक्य में एलोन या ओनली शब्द रहेगा तो आप नकारात्मक जब बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, तो उन्हें हटाकर वाक्य के आरंभ में नन बट का प्रयोग करते हैं। अगर एलोन या ओनली शब्द आया है निगेटिव बनाते समय नन बट का प्रयोग करते हैं, और नन बट ये वाक्य में सबसे पहले लिखा जाएगा। जैसे सोहन एलोन गॉट द प्राइज, यहाँ एलोन शब्द है इसलिए नन बट सोहन गॉट द प्राइज, ये हो गया निगेटिव। नंबर 4 है ऐड वर्ब टू, वही ऐड वर्ब टू को हटा करके। इसके पहले आपने पढ़ा है ही इज टू बी टू रन, यहाँ देखिए ऐड वर्ब टू का प्रयोग है, ये ऐड वर्ब टू है, इन्फिनेटिव टू है। अब इसका निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाने के लिए ऐड वर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा। इसके बाद एडजेक्टिव रहेगा और दूसरा ये इन्फिनेटिव के पहले दैट का प्रयोग करेंगे। इस पहले कर्ता के अनुसार कर्ता का प्रयोग होगा। यदि ये वाक्य एडवर्ब टू वाला वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग होगा। यदि पास्ट में है वाज होता तो यहाँ कुड नॉट का प्रयोग होता। यह है एडवर्ब टू को हटाकर निगेटिव बनाना। तो टू के स्थान पर सो का प्रयोग हो गया, ही इज सो भी, इसके बाद दैट लग गया, इसी कर्ता के अनुसार यहाँ कर्ता हो गया। इसके बाद वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो गया, अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट। ये रहा एडवर्ब टू को हटा करके निगेटिव वाक्य बनाना। पांचवा है एज सून एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाते समय, जिस वाक्य में एज सून एज शब्द आया हो इसका आशय होता है ज्यों ही जैसे ही, तो एज सून एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाते समय नो सूनर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद उसी वाक्य में देन का भी प्रयोग होता है, लेकिन दूसरा वाक्य होता है, दो वाक्य होते हैं उसके पहले देन का प्रयोग होता है। जैसे एज सून एज आई सॉ द टाइगर, कामा है आई रैन अवे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एज सून एज नो सूनर देन, नो सूनर, इसके बाद डिड लगाएंगे, आई सी द टाइगर। ये देखिए एज सून एज है, यहाँ नो सूनर लगाएंगे, नो सूनर डिड,
आई सी, क्योंकि जब डिड रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। आई सी द टाइगर। इसके बाद देन लगाएंगे आई रैन अवे, ये हो गया। छठवां है डिड नॉट फेल। यहाँ डबल निगेटिव इसको कहते हैं, डबल निगेटिव कहते हैं। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, तो ये सा है पास्ट इंडिफिनिट है, डिड नॉट का प्रयोग होगा, डिड नॉट का प्रयोग हो गया निगेटिव बनाते समय। इसके बाद फेल शब्द लग गया। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये डबल निगेटिव का प्रयोग हो गया। डबल निगेटिव में डिड नॉट फेल का प्रयोग होता है। ये इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस का पूरा भाग हो गया। अब इसके बाद अगला हम पढ़ाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको आप पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। शेष नेक्स्ट वीडियो।